ताज़ा तरीन जो है वो मीनार पाकिस्तान के एक वाक़या पेश आया, जिसकी वजह से अब जो ये इस तरह के सेमिनार और इस तरह की एक्टिविटीज़ देखने में आ रहे हैं। तो आज आपने ख्यालात का इजहार भी किया, तो क्या कहते हैं सर? देखिए, ये मीनार पाकिस्तान के वाक़े की वजह से नहीं, ये नूर मुक़द्दम के केस की वजह से है। वो बहुत खतरनाक बात है। मीनार पाकिस्तान का जो है वो तो मोर देन एनीथिंग एल्स एक सिंबल बन गया है कि हमारा जो कल्चर बन गया है कि पहले हम विक्टिम शेमिंग भी करें और फिर हमें हक हासिल हो जाए कि अब कानून अपने हाथ में ले लें। तो वो तो दोनों तरफ से गलत है। लेकिन नूर मुक़द्दम का जो केस है वो एक्चुअली दरिंदगी की एक अल्टीमेट मिसाल है। और उसके अगेंस्ट देखिए, बात ये कवानीन या सबके मौजूद है। मैं आज भी मैंने पार्टिसिपेंट को ये रिक्वेस्ट किया है कि कानून इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें, कातलों को फांसियाँ चलानी शुरू कर दें, रेपिस्ट को भी कत्ल की सज़ा दें और उसकी भी लाश को टांगे चौराहे से, ताकि लोगों को इबरत हो। और फिर मैं देखता हूँ कितना को नशई और कितना जहनी मरीज़ है। जब 2 लाशें एक दफ़ा टांग जाएंगी ना किसी रेपिस्ट की या कातिल की, तो फिर उसके बाद सबको होश भी आ जाएगी और अकल भी हो जाएगी। हमें ज़ीरो टॉलरेंस करनी है ऑन एनी काइंड ऑफ वायलेंस, स्पेशली अगेंस्ट वुमेन, चिल्ड्रन, ट्रांसजेंडर्स, माइनॉरिटीज़, इन सबको प्रोटेक्शन देनी है। एंड ये अब एक अपहिल टास्क लग रहा है क्योंकि विक्टिम शेमिंग है यहाँ पे, और हम वकालत करना शुरू हो जाते हैं मुजरिम, विच इज़ नॉट फेयर। अब आप ये देखें, मैंने आज लाहौर हाई कोर्ट बार में खड़े होकर मैंने कहा कि ये ज़ाहिर जाफ़र आला कत्ल उससे बरामद हुआ, कत्ल भी किया, उसका अपना लाश भी वहाँ से बरामद हो गई, उसका बयान भी है कि मैंने कत्ल किया, लेकिन उसको अगर 4.5 साल ना लगे फांसी होने में, तो आप मुझे बताइएगा यार ये कैसा सिस्टम है यार, इसको कहीं फास्ट ट्रैक पर लाना पड़ेगा। अच्छा सर, आप समझते हैं कि हम मीनार पाकिस्तान वाक़े के हवाले से जो शनाख्त नहीं हुए 104 से ज़्यादा, उनमें बच्चे भी थे, उनमें स्टूडेंट्स भी थे, तो उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा जो 14 से 15 दिन उन्होंने जेल में गुजारे? और ये मीनार पाकिस्तान का वाक़या जो है, ये वाक़े से मुतल्लिक आपकी क्या राय है? देखिए, मैंने अभी आपको ये मैंने बताया भी था कि उन लोगों का क्या कसूर है कि जो बेकसूर थे, बेगुनाह थे और उनको उठा के अंदर ले गए। बल्कि ऐसे भी लोग हैं वहाँ पे कि जो एक्चुअली जेल में थे और शनाख्त परेड के लिए उनको सामने ले आया गया। तो ऐसे में तो चीफ एग्जीक्यूटिव जो सूबे का ना, उसको फारिग करना चाहिए। नीचे एक DPO को फारिग करने का क्या फ़ायदा? उसको किसने लगाया? चीफ एग्जीक्यूटिव ID को किसने लगाया? उनको तो उर्दू नहीं आती। CEO जो है। तो ये जब तक ऊपर से शुरू नहीं होगा ना ये अमल, तब तक कुछ नहीं होगा। सर, मौजूदा